नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं RSCIT के न्यू सिलेबस पर आधारित इंटरनल असेसमेंट के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं आपको यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के दौरान किए जाने वाले चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस जो कि संभावित क्वेश्चंस हैं वो सब आपको आंसर की के साथ बता रही हूँ। तो जब भी आप इंटरनल असेसमेंट दें तो पहले एक बार इस वीडियो को देख लें ताकि आप पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। चैप्टर फर्स्ट का नाम है कंप्यूटर से परिचय, उस पर आधारित सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक भी कीजिए जिससे मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो आइए देखें नए सिलेबस पर आधारित इंटरनल असेसमेंट के चैप्टर फर्स्ट की आंसर की। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 उत्तर दिए हैं, यूनानी, जर्मन, संस्कृत, लैटिन। सही उत्तर है लैटिन। लैटिन शब्द कंप्यूट से मिलकर कंप्यूटर बना है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला, जिसको हिंदी में संगणक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है लैटिन। लैटिन से ही कंप्यूटर वर्ड बना है। दूसरा शब्द है संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा यानी स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट डैश 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 के द्वारा डेवलप किया गया था। 4 उत्तर दिए हैं, मॉरिस विल्केस, वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है वॉन न्यूमैन। चार्ल्स बेबेज आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर चार्ल्स बेबेज वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते। उन्होंने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी, परंतु कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करके रखे जाए उसकी परिकल्पना वॉन न्यूमैन ने की थी। अगला प्रश्न है तीसरा, फ्लॉप्स FLOPS का पूरा नाम है। 4 उत्तर दिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रति सेकेंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन प्रति सेकेंड, फाइल लोडिंग ऑपरेशन प्रति सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है चौथा, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डैश 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 के रूप में भी जाना जाता है। इसके 4 उत्तर है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बेसिक प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, और डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर PC इसी टाइप के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इनसे भी छोटे कंप्यूटर बनने लग गए हैं जिन्हें आप जानते हैं लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटपैड इनके रूप में। अगला प्रश्न है पांचवा, वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है कहलाता है। 4 उत्तर दिए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है, दोनों के फीचर्स लेके चलता है, मतलब दोनों का मिला हुआ रूप है, यानी ऐसे कंप्यूटर को कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है C, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है छठा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष डैश 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 में लॉन्च किया गया था। 4 उत्तर है 1990, 1991, 1989, 1992। तो इसका सही उत्तर है 1991। 1991 में भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम लॉन्च किया था, जिसकी सहायता से हम मौसम की भविष्यवाणी और नीचे पृथ्वी के नीचे जो भूकंप वगैरह आते उनकी खबर प्राप्त कर सकते हैं, और दूर संचार की सेवाओं में भी हमने इन्हांसमेंट इसी के द्वारा कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI तकनीक को किस तकनीकी में परिवर्तित किया गया। VLSI का पूरा नाम पहले मैं आपको बता दूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जो 4 उत्तर दिए गए हैं कि 5th जनरेशन में इसको चेंज करके किस में बदला गया, तो उनके 4 उत्तर देख लें, ULSI, CLSI, LSI और KLSI। तो इसका सही उत्तर है A, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में इसको चेंज किया गया।
तो सही उत्तर है ए, जो कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर में पाया जाता है। 8वां प्रश्न है LCD का मतलब है, 4 उत्तर दिए। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लाइट कलर डिस्प्ले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ए। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? 4 उत्तर दिए। डेलीगेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी कंप्यूटर में ये सारी विशेषताएं होती जो ऊपर बताई गई है। रिलायबिलिटी होती है यानी विश्वसनीयता होती है, जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो सटीक रिजल्ट देता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं और हमेशा एक जैसे रिजल्ट होते हैं। वर्सेटिलिटी यानी कंप्यूटर एक से ज़्यादा क्षेत्रों में कार्य कर पाता है, बहुमुखी क्षेत्र में कंप्यूटर काम कर पाता है। डेलीगेंस यानी एक डेलीगेंट डिवाइस होता है ये, जिसकी सहायता से हम काम करते हैं, बहुत ही इसको सॉफ्टली हम हैंडल कर सकते हैं, इसके साथ बहुत हमें उठा पटक नहीं करनी पड़ती है, नहीं यूँ कहें बहुत हार्डली काम नहीं करना पड़ता है। तो वैसा डिवाइस भी है ये जो कि इशारों पे काम करता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वेद प्रकार है? 4 उत्तर दिए। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स के आधार पर काम करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। तो डेटा प्रबंधन के लिए इन तीनों तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्टोरेज से डेटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। 4 उत्तर दिए। डेटाबेस, फेच, फीड और फील्ड। तो इसका सही उत्तर है फेच। अगला प्रश्न है 12वां कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है। 4 उत्तर दिए। प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर इनपुट, फिर स्टोरेज। दूसरा है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तीसरा है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। चौथा है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। तो इसका सही उत्तर है बी। कंप्यूटर की जो यदि हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं रॉ डेटा को इनपुट कराकर प्रोसेस कराते हुए और डिजायर्ड आउटपुट को प्रेजेंट करना और उसे स्टोर करके रखना। तो इसी में ये चारों प्रोसेस आ गई। तो इसका सही उत्तर है बी। सबसे पहले डेटा इनपुट कराया जाता है, फिर उस डेटा को प्रोसेस कराया जाता है, फिर प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको दिखाते हैं हम और फिर बाद में उस रिजल्ट को स्टोर करके रख लेते हैं। अगला प्रश्न है 13वां ENIAC यानी ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया? 4 उत्तर दिए। जॉन मिचोली एंड जे पेस्पर एकॉर्ड, वॉन न्यूमैन, जॉन डब्ल्यू मिचोली, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, जॉन मिचोली एर जे पेस्पर एकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है 14वां दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस CPU घटक का उपयोग किया जाता था? तो 4 उत्तर दिए। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, LSI चिप्स और VLSI चिप्स। तो इसका सही उत्तर है ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया जाता था और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर उनके स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। LSI, VLSI इसके बाद के जनरेशन में यूज होने वाले डिवाइस है। अगला प्रश्न है 15वां कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? 4 उत्तर दिए हैं। एक्यूरेसी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। तो सही उत्तर है सी, वर्सेटिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करने की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक गणना में एक्यूरेसी होती है, मतलब हम जो भी रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो एक्यूरेट रहेगा। स्टोरेज की कैपेसिटी सुविधा भी हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के रूप में मिली हुई है और ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद करने की जो क्षमता होती है स्वचालन, तो वो भी कंप्यूटर में होती है, तो ऑटोमेटिसिटी भी होती है इसमें। तो वर्सेटिलिटी जो होती है वो एक से ज़्यादा क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता, ये विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से यानी कैलकुलेशन से अलग करती है। अगला प्रश्न है 16वां भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। 4 उत्तर दिए। अग्नि, फ्लो सॉल्वर, परम, त्रिशूल। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन देखा था
कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 880 कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, परम। हमारे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। अगला प्रश्न है 17वां, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? 4 उत्तर है ब्लेस पास्कल, गॉर्डन मूर, चार्ल्स बेबेज, जॉन वन न्यूमैन। तो सही उत्तर है जॉन वन न्यूमैन। अगला प्रश्न है 18वां, इनमें से कौन एक ही समय में एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं करता है? यानी एक से ज्यादा यूजर कार्य कर सके, इसको कौन सपोर्ट नहीं करता है? 4 उत्तर दिए, मेनफ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए डेवलप किया जाता है, जो कि वर्क स्टेशन के रूप में बनाया जाता है नेटवर्किंग के दौरान। जबकि मेनफ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और जिनमें कई सारे लोग एक साथ कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मतलब बहुत ही छोटे कंप्यूटर। व्हाट इज द नेम इज गिवन टू मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर? बहुत ही छोटे कंप्यूटर, उनके लिए 4 उत्तर दिए, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, फर्मी कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है नैनो कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे हैं। अगला प्रश्न है 20वां, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है? इसके 4 उत्तर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी पीढ़ी। तो सही उत्तर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अभी मैंने आपको पहले बताया था कि वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसीज का प्रयोग किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का। अगला प्रश्न है 21वां, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब? 4 उत्तर दिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1953, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1961, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955 और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1951। तो इसका सही उत्तर है सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955। सबसे पहला कंप्यूटर भारत में यहीं पे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 22वां, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? 4 उत्तर दिए हुए हैं। पहला है जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा जाए। दूसरा है जो एक तरह के सॉफ्टवेयर उपयोग करता है। तीसरा है जिसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाए और चौथा है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया जाए। तो इसका सही उत्तर है ए, जिसे एक और केवल एक ही कार्य सौंपा जाए, वो उसी कार्य को डेडिकेटली होके काम करता है, इसलिए उसे डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 23वां, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? 4 उत्तर दिए, 1949 से 1955, 1956 टू 1965, 1965 टू 1970, 1970 टू 1990। इसका सही उत्तर है बी, 1956 टू 1965। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1956 से लेके 1965 तक यूज किए गए, तब तक बनाए गए। अगला क्वेश्चन है 24वां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया। 4 उत्तर दिए, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप्स। तो इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब, जो कि मैंने अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में आपको बताया है। अगला प्रश्न है 25वां, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 4 उत्तर दिए, एचसीएल, एप्पल, आईबीएम और कॉम्पैक्ट। तो सही उत्तर है आईबीएम। आईबीएम कंपनी द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना गया था और उन्हीं के द्वारा ये इंडस्ट्री शुरू की गई थी, तो इसलिए आईबीएम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26वां, निम्न में से कौन हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? 4 उत्तर दिए, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मैनफ्रॉम, पीडीए। तो सही उत्तर है पीडीए डी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो कि हैंडहेल्ड यानी हाथों में रख के जिसे मैनेज किया जा सके, वो ये होता है। इसके ऊपर वाले आप देख लें तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, मेनफ्रेम भी बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है
और लैपटॉप गोदी में रख के यूज़ किया जाता है। तो पीडीए जो होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इनको हम हाथों में रख के यूज़ कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? 4 उत्तर दिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, दोनों में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एप्लीकेशन यानी उनके कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है ये पूछ रहे हैं, तो इनको कार्य के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसका उत्तर है दोनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को डैश 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 कहा जाता है। 4 उत्तर है, डेलीगेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, उपरोक्त सभी। तो वर्सेटिलिटी, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। एक साथ कई दिशाओं कई क्षेत्रों में कार्य करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो वर्सेटिलिटी कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? 4 उत्तर दिए, एकाधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन, इसका वजन कम है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। माइक्रो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं कि एक से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं को ये सपोर्ट करता है, इसका वजन भी कम होता है क्योंकि छोटे होते हैं ये, और इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं क्योंकि वजन कम है, लाइट वेट होते हैं तो हल्के होते हैं तो कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है? 4 उत्तर है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पीडीए। तो इसका सही उत्तर है क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है 31वां, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? 4 उत्तर है, फील्ड, वर्ड, इंफॉर्मेशन, डेटा। तो सही उत्तर है डेटा। डेटा को प्रोसेस करके ही हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डेटा को मैनेज करने के लिए फील्ड का यूज किया जाता है, वर्ड नाम की कोई चीज इसमें नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 4 उत्तर दिए, एमएस वर्ड 2019, गूगल क्रोम, विंडोज 7, कैलकुलेटर। तो सही उत्तर है विंडोज 7। विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि बाकी के प्रोग्राम्स जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? 4 उत्तर दिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने यानी चलाने के लिए आवश्यक है, और ये यूजर और यानी कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 34वां, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। 4 उत्तर है, कीबोर्ड, प्लॉटर, मॉनिटर, माउस। तो इसका सही उत्तर है प्लॉटर। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कोई भी चीज जो कि मॉनिटर पर दिखाई दे रही है उसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, पर मॉनिटर से हम प्रिंट नहीं कर सकते, वो केवल हमें दिखाता है, जबकि माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? 4 उत्तर है, गति, बुद्धि का अभाव, गणना, भंडारण क्षमता। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि का अभाव। बुद्धि का अभाव यानी कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, हम उसमें जो समझ डालते हैं वो उसी का प्रयोग कर सकता है, उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, ये उसकी एक सीमा है। अगला प्रश्न है 36वां, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? 4 उत्तर दिए, विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्काइप है। तो इसका सही उत्तर है विंडोज 7। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका सही उत्तर विंडोज 7 है। अगला 37वां क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनिए। पहला सही, दूसरा गलत, कुछ कह नहीं सकते और कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि ये गलत है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर से सस्ते आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो कि साइज में मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और उनका प्रयोग एक सिंगल व्यक्ति कर सकता है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़े लेवल के लिए किया जाता है, बड़ी मशीनें होती है, ज़्यादा
कार्य क्षमता होती है, इसलिए ये बहुत महंगे होते हैं। अगला प्रश्न है 38वां, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? 4 उत्तर दिए, सुपर, मेनफ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी। तो इसका सही उत्तर है सी, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी और माइक्रो ये कंप्यूटर के वर्गीकरण है। तो माइक्रो इसमें है नहीं और मैक्स फ्रेम दिया है, तो मैक्स फ्रेम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। अगला 29वां प्रश्न है, 39वां प्रश्न, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? 4 उत्तर दिए, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ी साइज का कंप्यूटर, सबसे तेज गणना करने वाला, सबसे जटिल गणना करके और सही रिजल्ट देने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। उपरोक्त ये जो चारों उत्तर दिए, इनमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो लेके चलता है हर कार्य की, वो सुपर कंप्यूटर होता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज है। 40वां प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती है? 4 उत्तर दिए, गति, स्टोरेज, ए व बी दोनों, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक गणना करने के लिए स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है स्टोरेज। स्पीड तो चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करने के लिए, पर स्टोरेज कैपेसिटी का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन से कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, स्टोरेज। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरा वीडियो देखिए, फिर आप इंटरनल असेसमेंट कीजिए, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद।